राजधानी दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट के बड़े दुकानदार और रेडी पटरी वाले अब आमने सामने हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एनडीएमसी के टीवीसी के सदस्य जो हैं दिनेश कुमार दीक्षित और खेमपाल राजकुमार और जोगेश कुमार जो है उन्होंने एक मीटिंग करी जिसमें रेडी पटरी वालों को बुलाया गया, क्योंकि रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव जाया जा रहा है और बड़े दुकानदार कह रहे हैं कि उनकी वजह से, रेडी पटरी वालों की वजह से सरोजिनी नगर मार्केट में ज़्यादा भीड़ होने लगी है, अतिक्रमण जो है वो बढ़ गया है। लेकिन रेडी पटरी लगाने वाले लोगों ने कहा कि वो पिछले कई सालों से, यानी कि 40 से 50 सालों से वो लोग यहाँ पर अपनी दुकानें लगा रहे हैं और एनडीएमसी के द्वारा अब उनका सर्वे भी चल रहा है, लेकिन बड़े दुकानदारों को आखिरकार क्यों दिक्कत हो रही ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ 2 दिन जो है दुकानदारों ने व्यापक तरीके से जो दुकानें हैं वो भी बंद करी थी और उसके बाद रेडी पटरी वालों ने बताया कि किस तरीके से दुकानदारों ने अतिक्रमण किया है। जो पैदल चलने वाली गैलरी थी उस पर कब्जा है, तो बेसमेंट जो है अनऑथराइज है, साथ ही साथ जो दुकानें हैं उनको अलाउड करी गई थी, उसमें उनको रहने का भी था, लेकिन वो वहाँ रहते नहीं, उसमें शोरूम बना ली है। तो कहीं ना कहीं और साथ ही साथ ये भी आरोप रेडी पटरी वालों के द्वारा लगाया गया कि दुकानदार खुद अपने आगे बाहर दुकान के लोगों को खड़ा करते हैं, हैंगर पे खड़ा करने वाले के से अलग किराया लेते हैं, यानी कि रोजाना जो है वो मोटा किराया वसूल है। और अब रेडी पटरी वालों का जहां सर्वे हो रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। इसी आरोप को लेकर ये पूरी मीटिंग करी गई। आइए अब आपको सुनाते हैं कि टीवीसी के जो सदस्य हैं उन्होंने पूरी यहाँ मीटिंग में क्या कहा और मीडिया से बात करते अपनी बातों को रखा, वो हम आपको सुनाते हैं। जय श्री कृष्ण। जो हमारे दुकानदार भाई जो हमारे विरोध में लगातार 2 दिन से उन्होंने बंद का आह्वान किया, जबकि वो बिल्कुल ही गलत है, उसके लिए संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं और मेरे सारे टीवीसी मेंबरों की सहयोग से जो मैंने एक पत्र लिखा है वो सब आपके सामने सुनाना चाहता हूं कि हमारी कमियां क्या है और उनकी कमियां क्या है। हम भी अपनी कमी ठीक करेंगे, वो भी ठीक करें। इसके लिए मेरे सारे परिवार इकट्ठा हुआ है। अब सुनो मेरे भाइयों, हम सभी टीवीसी मेंबरों के यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। लगातार ये हमारे साथ जो बड़े दुकानदार जुर्म कर रहे हैं, ऐसा जुर्म कभी नहीं होने देंगे। आपने, इस समाज ने चुनकर हम सब टीवीसी मेंबरों को भेजा है। हम एक से एक ईंट बजा देंगे, लेकिन समाज के न्याय के लिए न्यायोचित काम करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे समाज के खिलाफ। अब सुनो मेरे भाइयों, विषय है सरोजिनी नगर मार्केट के दुकानदारों का षड्यंत्रकारी समय आ गया है। अब ये लगातार जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसके विषय में इस मंच के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ। साथियों, आज हम सब अपनी बात समाज में आगे नहीं प्रस्तुत करेंगे तो ये झूठ का तमाशा बनाने वालों का जीत होगी। जो एक स्वामित्व की मांग है, अगर हम सब लोगों को बैठ के रोजगार करना पड़ेगा तो वो जगह से उनका किराया बंद हो जाएगा। बस इस वजह से वो भाई परेशान है। जिन भाइयों के आगे थरेजा नहीं बैठे हुए, उन लोगों ने आज भी किराए पे दे रखा है। ऐसा नहीं है कि किराया नहीं ले रहे, आगे का किराया, पीछे किराया, साइड में किराया, साइड में 100 विंडो बनाई है, उसकी दुकानें आपने बना दी है। तो भाई आप अपनी गिरेबान में झांक के देखो, हम गलत नहीं हैं। हम सब 4x6 जगह चाहते हैं केवल अपनी जीविका चलाने के लिए। हमें महल और कोठी नहीं चाहिए, लेकिन पेट भरने के लिए जगह चाहिए। उसकी मांग कर रहे हैं जो सरकार हमें दे रही है और प्रशासन दे रहा है। और प्रशासन के खिलाफ ये गलत टिप्पणियां करते हैं, कभी पुलिस के खिलाफ, कभी एनडीएमसी ने किराया दिया है। हम सभी माल एनडीएमसी द्वारा उठाया जाता है, उसकी पर्ची मिली है। जो विभाग जब हमसे हमारा सामान उठाता है, हम लोग सब पर्चियाँ छुड़ा के लाते हैं। कोई अवैध तो नहीं है, छुड़ा के लाते हैं, उसकी पर्ची शामिल की हुई है। नई दिल्ली नगर पालिका के द्वारा सभी पथ विक्रेताओं को स्थायी नियमानुसार तरीके से बिठाने की बात आई तो ये हम सब पटरी वालों को बर्बाद करने के लिए बेबुनियाद झूठ बातों का सहारा लेकर भ्रम फैला रहे हैं। प्रशासन में भ्रम फैला रहे हैं, समाज में भी खड़े होकर गलत बातें करते हैं कि ये गलत है, ये गलत है। रास्ते में बैठा रहे भाई, कौन रास्ते में बैठा है? जब आप किराया ले रहे हो तब सब ठीक है। आज किराया बंद होने जा रहा है तो आपको ये परेशानी लग रही है।
कि भाई हमारा किराया बंद हो जाएगा। आप लिख के देंगे कि हम इस जगह पे नहीं बिठाएंगे। ऐसा पिछले टाइम हो चुका है, 15 दिन प्रशासन ने मार्केट भी बंद कराई थी। उसके बाद फिर उनसे आग्रह किया, भाई साहब हमारा तो किराया मारा जा रहा है, किसी का 10,000 रुपये रोज है, किसी का 20,000 रुपये रोज है। ऐसे आप यहाँ सबसे ज़्यादा गलत हैं, हम गलत नहीं हैं। जो पैदल चलने की रास्ता है, आप कहते हैं इंक्रोचमेंट है। अरे भाइयों, इंक्रोचमेंट आपने की है, आप उस रास्ते को खत्म करो और वहाँ पे लोगों को आवागमन का रास्ता अवरोध करने का सबसे पहला श्रेय आपको जाता है। आप उसको तोड़ो और लोगों को चलने दो वापस। जब से हमारी भारत सरकार ने स्कीम के तहत एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारों से डरकर हमारे ऊपर तरह तरह के झूठे आरोप लगाते हैं, जिन चालानों में को हमारे दुकानदार भाई नकली बताते हैं, वो चालान न यूपी से, न बिहार से, न बांग्लादेश से आए हैं। वो सभी चालान नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के द्वारा माल छुड़ाने के प्रमाण हेतु है। ये पत्र कहता है, इसलिए वो दिए गए, वो किसी के घर से नहीं बनाए। हम एक जीविका चलाने के लिए 4x6 जगह के लिए मांग कर रहे हैं। आज सन 1990 में इसका सर्वे किया था। उस समय जब बैठे वो जो थरेजा साहब थे, उसके 10 साल बाद 2000 में आवंटन हुआ। आज 25-26 का 35 साल बाद आज हम सब लोगों के लिए ये दिन आया है कि चलो सीओबी के आधार पर सरकार हमें बिठाने जा रही है, लेकिन हमारे भाई उससे भी परेशान है। अरे भाई, आपके पास 100 फुट जगह है और हम एक 4 फुट जगह में गुजारा करने में आपको तकलीफ है। इसलिए दुकानदार भाई सभी इनलीगल तरीके से अपनी जगह किराए पर देकर और मोटा किराया वसूल करते हैं, प्रशासन पर गलत टिप्पणियां करते हैं, दुकानों के बाहर स्टैंड, स्टूल व पल्ली लगवाते हैं, किराया वसूल करते हैं, दुकानों के सामने किराए पर दी हुई और वहां पर स्टैंड लगवा रखे हैं। यह सिलसिला आज का नहीं है, 20 वर्षों से चला आ रहा है। मेंबरों ने मिलकर इस पत्र की तैयारी की है और इस समाज को इस मंच के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि देखो हमारे साथ अन्याय हो रही। 12 फुट चौड़ी, 60 फुट लंबी दुकान होने के बावजूद 15 फुट आगे दुकानों की साइड में स्टैंड, पीछे दुकान के स्टैंड, 15 फुट का जो रास्ता है आम जनता को चलने पैदल चालान ही वेंडरों की पहचान है। वो चालान पटरी वाले भाई ने अपनी फाइलों में लगा के किया जा चुका है। उसके बाद एनडीएमसी द्वारा स्थायी बिठाए जाने की प्रक्रिया के लिए नगर पालिका ने सीओबी कोई प्रमाण तो देगी कि ये पटरी वाला है, उसी को तो बिठाएगी। नगर पालिका अगर कर रही है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? साथियों, इन्होंने ऊपर की मंजिल, दूसरी मंजिल सभी कॉमर्शियल कर रखी है, जो पूर्णतः असंवैधानिक है। जो जैसा होता है वैसा ही उसे दिखता है। साथियों, हम सभी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। कर सभी को स्थायी जगह देने के लिए सरकार मोदी जी ने काम किया है, सराहनीय। क्या परेशानी होती है, अगर भारत सरकार चांद पर भी पटरी वालों को लगाने की परमिशन देगी तो इन्हें वहां भी कष्ट होगा कि भाई चांद पर भी हमारी जगह। मेरे भाइयों, हम सभी टीबीसी मेंबर व एनडीएमसी आर्किटेक्ट ने पटरी वालों के बैठने का नक्शा बनाया था, जो पूर्णतः ठीक है। हमारे भाइयों को उस पर भी ऐतराज है, इसलिए मैंने पिछली मीठा कि हम सभी टीबीसी मेंबरों से बात करें समाधान हेतु, लेकिन कोई जवाब नहीं। भगवान कृष्ण सूर्योदय रानी पटरी एकता जिंदाबाद, रानी पटरी एकता जिंदाबाद। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित, टाउन बाइंडिंग कमेटी मेंबर एनडीएमसी। मीटिंग कर रहे हैं किस वजह से, और दुकानदारों के ऊपर कई सारे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह क्या है? दुकानदारों पे आरोप नहीं लगा रहे, हम दुकानदारों की विशेषताएं बता रहे हैं कि आज हम 50 वर्ष से पटरी पे बैठकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार ने जब हमारा माल पकड़ा जाता था तब हमें चालान दिए, वो हमारी पहचान है। आज 2007 में
जब दिल्ली ये हिंदुस्तान में निकाला गया, भारत सरकार ने निकाला कि सभी लोग अपना आवेदन करें पटरी के लिए, सब पथ विक्रेताओं ने आवेदन भी किया। उसके बाद 2018 में सर्वे भी हुआ, तब भी लोगों ने साथ दिया। आज 2019 में एक कानून बना कि जो पटरी पे बैठ के काम कर रहा है, तो जो नगर पालिकाएं उस क्षेत्र में जितने पथ विक्रेता बैठे उन सबका विवरण करें। आज विवरण कर दिया और सरकार ने सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी कर दिया उनको स्थायी बिठाने के लिए। आज स्थायी बिठाने के लिए जब किया है, तो हमारी मार्केट के जो दुकानदार हैं वो दुकानदार बार बार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। कभी आरोप लगाते हैं कि प्रशासन गलत है, कभी दिल्ली पुलिस को, कभी नगर पालिका को, लेकिन सरासर गलती है। और जगहों का किराया ये लेते हैं। दुकान जब ये पाकिस्तान से आए थे तो इनको जगह दी गई थी, इनको रहने के लिए और काम करने के लिए दुकान दी गई थी। और आज उस जगह में इन्होंने पहली मंजिल कॉमर्शियल, दूसरी मंजिल कॉमर्शियल और दुकान के पीछे 10 फुट जगह, बाहर 15 फुट जगह, सारी जगह इतनी घेर रखी है। और बेसमेंट भी इन्होंने अनऑथराइज्ड बनाया हुआ है। और गलियों में जो शो विंडो बनाई है उनकी भी सब दुकानें बना दी हैं। तो गलत तो भाई ये है, चलने का रास्ता इन्होंने रोका हुआ है। जितनी भी मार्केट है उन सब में पैदल चलने का जो रास्ता था, पैदल चलने का रास्ता वो इन्होंने बंद कर दिया है। तो भाई बरामदे बंद कर दिए, तो बरामदों को तोड़वाकर वहां पर पैदल चलने का रास्ता रखा जाए। और ये 30 40 फुट जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उसको बंद किया जाए, ताकि लोग आवागमन में सुविधा रहे। और हम तो केवल सभी लोग 4x6 जगह चाहते हैं। वो भी हमें ऐसा नहीं है कि नियमानुसार आर्किटेक्ट विभाग ने टीबीसी मेंबरों के साथ मिलकर एक नक्शा तैयार किया जो दिल्ली सरकार में भेजा, जिसमें कानूनी नियम होता है कि इनकी दुकान से 12 फुट जगह होनी चाहिए पैदल चलने के लिए, लेकिन उसमें जगह 50 फुट जगह रखी गई है। इतनी जगह 1 नंबर से 36 नंबर तक पार्किंग खत्म करके दूसरी साइड में सभी को बिठाने का प्लान है। उधर 3 नंबर से 4 नंबर तक मार्केट से हट के बिठाने का प्लान है। डी एवेन्यू पर वहां 172 आदमियों का पहले नक्शा बना हुआ है जो लोगों का बिठाने का प्लान है। तो हमारे जितने पथ विक्रेता है केसव पार्क के चारों तरफ है, वहां पे लोगों को बिठाने के लिए प्लान बना हुआ है। तो जगह जब सब ठीक है, पर्याप्त जगह है, तो जब जगह देने पर सरकार आती है तो ये लोग विरोध करते हैं। लगातार 2 दिन उन्होंने इसी के लिए विरोध किया। तो मैं इसीलिए अपनी प्रशासन से कह रहा हूं कि हमारे साथ अन्याय न करें, इनकी बातों में आकर किसी भी तरह का कोई गलत निर्णय न ले, और हम सबको सीओबी दिया जाए और हम सब लोगों को 4x6 जगह में जगह आवंटन करके सभी को स्थायी बिठाया जाए। अभी एनडीएमसी के अधिकारियों से किसी से बातचीत आप लोगों की हुई? क्योंकि आपकी लड़ाई अभी देखा जाए तो खाली दुकानदारों से है, लेकिन इसमें समस्या का समाधान तो एनडीएमसी करेगी। तो उनसे किसी से बात हुई आप लोगों? एनडीएमसी करेगी। अभी मेरे यहाँ के 12 व्यक्ति जो मैं 50 साल से पटरी लगाता हूँ वो मेरे से पहले लगा रहे थे, जिनका नाम वीर सिंह जी, रामवीर सिंह जी और गुड्डी सिंह जी और भी गोविंद प्रसाद जी, ये 50-60 साल से यहाँ पे दुकान लगाए। दुखी भाई है, दुखी सिंह जी है, गुड्डी सिंह जी है, तो इतने और भी हैं, 12 लोग हैं जो यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं। और एनडीएमसी की सारी लिस्टों में नाम है। उसके बाद भी इनको सीओबी नहीं दिया। इसके लिए हमने जॉइंट डायरेक्टर साहब से बात की, बात करके सभी टीबीसी मेंबर गए, 7 व्यक्ति गए, उनसे बात की कि ये सर ये विभाग गलत कर रहा है, इसको ठीक करो। तो उन्होंने कहा कि आप प्रेजेंटेशन लगाओ। सभी ने मिलकर और प्रेजेंटेशन एनडीएमसी में लगाई, प्रेजेंटेशन लेके फिर गए बात करने के लिए। तो उन्होंने केवल आश्वासन दिलाया कि हम अगले सप्ताह आपको जवाब देंगे। हमने उनसे कहा कि 530 व्यक्तियों जिनका आपने अभी तक सीओबी नहीं दिया, तो ये आपकी गलती है और आपने ऑनलाइन कारण भी नहीं डाला। उसके लिए हमने एक पत्र लिखा और एनडीएमसी में जमा करके आए कि 530 लोगों की साइड ऑनलाइन डालो, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा साथी किस वजह से उसके साथ गलत हो रहा है। ठीक है ना भाई? अब हो सकेगा तो कोशिश करेंगे, कल फिर अधिकारी से मिलने जाएंगे और पूछेंगे कि ये 12 आदमी किस लिए छूटे गए। 530 की ही बात कर रहे हैं, लेकिन 12 व्यक्तियों को तो हमने ब्यौरा दे रखा है वहां पर, जिनकी प्रेजेंटेशन भी दी हुई है। अब उन्होंने बुलाया तो बुधवार को है, लेकिन सभी मेंबर सलाह करके हो सकता है कल जाके उनसे बातचीत करेंगे तो इसका निवारण क्या है। और उसके लिए हम जो इस क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा जी है, उनके पास भी जनता को लेके गए थे और उन 12 व्यक्तियों को ले गए, उनके सबके डॉक्यूमेंट भी ले गए और सबके उनके द्वारा भी जमा कराए। लेकिन प्रशासन अभी कोई हमारे पक्ष में काम करते दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं
कि प्रधानमंत्री जी तक अगर मेरी आवाज पहुंचती हो तो इस जनता के लिए, न्याय के लिए कानून जारी करें और सभी को 4x6 जगह पे निश्चित स्थान पर बैठ के जगह दें। ये कोई जगह ऐसी नहीं चाह रहे, ये नहीं कह रहे कि हम आपकी दुकानों में बैठेंगे। अरे भाई, जो पब्लिक प्लेस है आज भी तो लोग बैठा हुआ है। अगर वो सर्वे हुआ तो आया कहां से? जब बैठा हुआ तभी तो आया। जब वो बैठ के अगर गलत तरीके से बेचारा बैठा हुआ है, अगर तरीके से बिठा दिया जाएगा तो गलत क्या है? हमारा कहना यह है कि उसको निश्चित तरीके से बिठाया जाए और सबको जगह दी जाए ताकि रोजगार भी मिले और इनसे राजस्व भी आए, जिससे हमारी सरकार भी मजबूत बने और हमारे विकास में, कार्य में संलग्न रहे। ऐसा मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से अपनी समाचार पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट और, 1 मिनट में आपसे लूंगा कि मैंने जो इन दुकानदार भाइयों की विशेषताएं वो इसमें मैंने आपको सभी दर्शित की हुई है। अगर आप चाहते हैं तो इनको सबको आप देख लीजिए कि इनमें इतनी कमियां हैं, हमारे अंदर एक कमी तो बताएं भाई। आपको जब हजारों रुपए मिलते हैं तब तो आपको रोजाना किराया, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं। आप प्रशासन पे एलिगेशन लगाते हैं, कभी पुलिस प्रशासन पर। पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठीक है, एनडीएमसी बिल्कुल ठीक है, ढंग से काम कर रही है, कोई भी विभाग का अधिकारी गलत नहीं कर रहा, कानून के नियमानुसार कर रही है। इन्होंने हमारे आदरणीय रंधावा जी ने कहा कि इन्होंने 3 दिन वहां पर प्रगति भवन में सर्वे गलत कर दिया। सर्वे गलत नहीं किया, वो कानून से परे है। देखो भाइयों, ये है कोर्ट का आदेश। इस आदेश के अनुसार एनडीएमसी के उच्च अधिकारियों ने आदेश जारी किया कि 3 दिन जितने भी छूट गए हैं पत्र विक्रेता, उनका सर्वे किया जाए। उसके अनुसार सर्वे हुआ है, किसी ने मन चाहा अपने मन से नहीं किया हुआ। ठीक है ना भाइयों, धन्यवाद।